Next, I also request to Principal Sir to say a few lines on this Republic Day. आज संपूर्ण देश में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का आज फहराने का कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष संत देवराहा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हम लोग गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। इस उपस्थिति के दौरान हमारे मुख्य अतिथि श्री शालिग्राम महतो, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सह उपस्थित मंच आसीन श्री गोपाल महतो, सेवानिवृत्त भारतीय डाक सेवा विभाग, हमारे शिक्षक व शिक्षिकाएं, बच्चे एवं बच्चियों, मैं आप लोगों के बीच गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों के साथ हमारे अभिभावक, मुख्य अतिथि जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ बातों को रखे, उनकी बातों को मैं पुनरावृत्ति करते हुए कुछ बात मैं बोलना चाहता हूँ। सर ने बताया तुम लोगों को, चाहे वो छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था, गांव हो या देश या राज्य, सारी विधि व्यवस्था जो है सो संविधान से चलता है। चाहे वो विद्यालय हो, अस्पताल हो, और तुम सड़क में गाड़ी चलाते हो, सारे जगह कुछ न कुछ अनुशासन लगे हुए हैं। और उसी अनुशासन के तहत सारी जनता कन्याकुमारी से हिमालय तक आज अमन चैन की जिंदगी से गुजारा कर रहे हैं। अभी सर ने बताया तुम लोगों को, मैं भी बार बार तुम लोग को कभी कभी असेंबली में बोलता हूँ कि तुम लोग जो मेहनत कर रहे हो, अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं तुम कल क्या होगे, क्या तुम कर सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या दिखा सकते हो। ये किन्हीं की प्रतिभा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन समय आते आते होनहार बिरवान के हो चिकने पात जो बच्चे होते हैं, उनके सारी उपलब्धियां सामने आने लगती है और एक निश्चित रास्ता अपनाने का तुम लोगों को यहाँ से एक तुम लोगों के विचार को बदलने के लिए, भविष्य को बदलने के लिए अभी यहाँ से तुम लोगों को संदेश मिला। मन में ठान लो, कौन क्या कौन बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस विद्यालय से बहुत सारे बच्चे निकले, कुछ अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। आज मुझे भी सीना ठोक के, ताल ठोक के मैं बोलता हूँ कि हमारे विद्यालय में वो बच्चे ने शुरू में शिक्षा अध्ययन किया, आज फलाने जगह पर वो कार्यरत हैं। तो तुम लोगों से यही आशा किया गया कि तुम लोग भी मन में एक संकल्प ले लो कि आने वाले दिन में मैं किस पद के लिए योग्य होऊंगा, क्या मेरी इच्छा है। उसमें ऐसी ख्याति प्राप्त करोगे, उससे ये पता चलेगा कि तुम्हारी नाम तो होगा ही होगा, तुम्हारे घर परिवार का नाम ऊंचा होगा, गांव का नाम ऊंचा होगा, जिला, राज्य, देश का नाम ऊंचा होगा। तो ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ संदेश के रूप में मिला, और ये बात तुम लोगों को पुनः हम दोहराएं ताकि कुछ बच्चे ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो ठीक है, जो नहीं सुनेंगे उसके लिए मैंने नेक्स्ट मौका दिया। अब कुछ बातों में रखना चाहता हूँ। प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्रता दिवस के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं। ये झंडा हम लोग फहराते क्यों हैं? ये झंडा बांस की डंडा और कपड़े की बनी हुई है, लेकिन इस झंडा और बांस की कपड़ा जो देख रहे हो उससे कोई बात नहीं है। ये देश की बहुत बड़ी गरिमा है। इस गरिमा से हम शान से बोलते हैं। ये भी झंडा गान, बाकी झंडा गान भी तुम लोग करोगे तो मैं क्या लिखता है गाना में, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यानी हमारा देश का झंडा है, सदा क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा।
केसरिया बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। यही 3 पक्त में बोलने जा रहा हूँ, बात की तुम लोग आओगे। ये प्रतीक हमारा देता है केसरिया, शान का, ताकत का देता है। और बीच में जो श्वेत रंग है, सफेद रंग का जो झंडा में दिया हुआ है, वो तुम्हारे सच्चाई के लिए है। उसी के अनुरूप हमने सफेद रंग का तुम लोगों को ये ड्रेस देने का काम किया है। हमेशा सत्य बोलने की प्रयास करो, सच्चाई का नाम रखो। और नीचे हरा रंग है, जब तुम्हारे पास बल रहेगा, सच्चाई रहेगा, तो धरती माता जहाँ तो हम लोग जन्म लिए हैं उसकी हरियाली बनी रहेगी, जिसका प्रतीक मेरा झंडा में दिया हुआ है। तो इसकी गरिमा तभी सुरक्षित रह सकता है जब तुम ईमानदार हो सकते हो, वफादार हो सकते हो और अनुशासन के तहत चलोगे तभी। ये हमारा प्रतीक है। देश हमारा 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा और बहुत हमारे महापुरुष जो थे, हमारे पूर्वज लोग बलिदान दिए, तब आज हम झंडा फहराने का हम लोग को शुभ अवसर मिलता है। सभी जगहों पर यह अवसर मिलना आसान बात नहीं है। जो देश गुलाम था आज भी गुलाम है, लेकिन मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान बना। अब संविधान के तहत ज़्यादा नहीं ना भैया, ज़्यादा कुछ। संविधान का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। संविधान का मतलब यह है, तुम स्कूल आते हो तो एक अनुशासन बना हुआ है, पूरे देश चलाने में संविधान बना हुआ है। स्कूल आने का टाइम है, उस टाइम में आते हो, सारे असेंबली में उपस्थित रहते हो, क्लास करते हो। लेकिन कोई बच्चा जब मन हो आ जाए, जब चला जाए, क्या उसकी पढ़ाई पूरा हो सकती है? नहीं। इसके लिए अनुशासन बनाया हुआ है। अनुशासन के तहत अगर तुम काम करते हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। उसी प्रकार से हर देश के नागरिक को शिक्षा का अधिकार, समता का अधिकार, धन का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमको संविधान के तहत मिला है। और उसी संविधान के तहत आज हम लोग अमन चैन की ज़िंदगी जीते हैं। और उन महापुरुषों को, उन सैनिकों को हम लोग अभिनंदन करते हैं जो हमारे देश के प्रहरी के रूप में सीमा के, बॉर्डर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सीमा है, वो हमारे दूसरे देश के शत्रुओं को प्रवेश करने के लिए हमेशा 24 घंटा ठंड, गर्मी, वर्षा को झेलते हुए हमारे देश की रक्षा करता है। तभी हम अमन चैन की ज़िंदगी पर हम सोते हैं। तो इन सारी बातों की जो संविधान है उसी के तहत वो भी पालन करता है। अगर कोई सैनिक रात का ड्यूटी, सुबह ड्यूटी जाएगा, तब तक दुश्मन हमारे देश में प्रवेश कर चुकेंगे। उसी प्रकार से तुम लोगों का ये कर्तव्य बनता है अनुशासन का पालन करना। और छोटे छोटे नियमों का पालन करोगे तो कल देश का, संविधान का पालन करना तुम्हारा दायित्व बनेगा और तभी तुम महान बन सकते हो। तो आज हमारा संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जितने सारे अधिकार है वो मिलता है। अगर तुम्हारे अधिकार का कोई हनन करता है तो उसके लिए न्यायालय की व्यवस्था दिया गया है। तुम न्यायालय में जाओगे, जो अपराधी होते हैं उनको सजा मिलता है, जो निर्दोष होते हैं उनको निर्दोष साबित करके उन्हें बरी कर दिया जाता है। तो देश बहुत विशाल है। इस विशाल देश को चलाने के लिए कोई आम बात की कामना नहीं है, ये बहुत विशाल बात है। बहुत सारे लोग घर नहीं चला पाते हैं, लेकिन इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए संविधान है। और संविधान के तहत एक मजदूर से लेके एक ऑफिसर, नेता से जनता, सारे लोग अनुपालन करते हैं। तभी आज हम लोग अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चों, आज तुम लोग का जो प्रोग्राम होगा, तो आज हम अनुशासन के तहत विद्यालय में चल रहे हैं। पूरे देश को चलाने के लिए संविधान है और उस संविधान के तहत सारी जनता, नेता, ऑफिसर्स, निम्न वर्ग के कर्मचारी, यानी मजदूर, गृहस्थ, किसान, सारे लोगों के हैं अनुशासन है। एक घर चलाना कितनी कठिनाई है तो समझ सकते हो। इतने बड़ा देश को चलाने के लिए क्या कोई लाठी डंडा से चलाया जाता है? उसके लिए संविधान बना हुआ है। अगर तुम्हारे मौलिक अधिकार का किसी ने हनन करता है तो मौलिक अधिकार पाने के लिए तुम्हारे लिए न्यायालय बना हुआ है। वह भी देश की न्यायालय 3 प्रकार से बनी हुई है। निम्न न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय है। तो जिस तरह का तुम्हारे हनन हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, सभी तरह का अलग अलग उसके न्यायालय बना हुआ है। तो ये सारे न्यायालय भी हमारा संविधान के तहत चलता है। तो आज
26 जनवरी का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन के अनुसार हम लोग सभी अमन चैन की जिंदगी की कामना करते हैं और इसी शान के तहत हम लोग ये तिरंगा झंडा को फहराते हैं और हर जनता के बीच ये हम लोग का संदेश आता है कि इस झंडे को आसानी से नहीं फहराया गया। इस झंडे पर बहुत सारे बलिदान दिए गए हैं और बलिदान के स्वरूप आज महान पुरुषों को हम लोग यादगार करते हैं, जिसमें से मैं कुछ नेताओं के बारे में नारा दे रहा हूँ, तुम लोग इस पर नारा लगाओ। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, नेता सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चलो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी बच्चों का जो प्रोग्राम है अपना अपना कुछ बताएंगे। धन्यवाद।